एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी। और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था इसी से। श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं, और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थीं, और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूँ कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। सुनिधि चौहान जी जुड़ गए। सुनिधि, सवाल क्या पूछूं समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। एक ऐसी आवाज हमने खो दी जिसने विश्व पटल पर भारत को बड़े बड़े सम्मान दिलाए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं सच में क्या कहूँ, मैं सोच कहूँगी कि मैं इसको पर्सनल लॉस कहूँगी। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस बात को कैसे मानूं। हालांकि वो बहुत तकलीफ में थी और वो जूझ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो सुपर वुमन है, वो सुपर ह्यूमन है, जिनमें जो पावर्स है वो किसी में नहीं है। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने उनके किसी जो उनके साथ जुड़े हुए थे उनसे बात की और उन्होंने बताया कि वो बेहतर है। तो मुझे बहुत पक्का विश्वास था एक्चुअली कि वो तो आ ही जाएंगी इस दुविधा से बाहर, और वो फिर से हमारे बीच होंगी और हमें आशीर्वाद और प्यार देती रहेंगी। लता जी से मैं अपने आप को बस अपना जीवन सफल मानती हूँ कि उनको मैं सामने देख पाई, छू पाई, और एक बार नहीं बार बार। जब मैंने सोचा भी नहीं था कि उनको मैं कभी सिवाय उनकी आवाज के कभी उनके दर्शन हो पाएंगे, तो मेरी जिंदगी में मेरी आवाज सुनो नाम का जो एक कंपटीशन था वो आया और वहाँ मुझे उनके दर्शन हुए। और उसके बाद लगातार जब जब मैं उनसे मिली, मेरी वही हालत होती थी और होती रहेगी। आज वो हमारे साथ है या नहीं, लेकिन लता जी, उनका नाम जब भी जहन में आता है मेरे लिए, मैं बस फ्रीज हो जाती हूँ। और ये सच्ची बात है, वो जानती थी। एक बार ऐसा भी हुआ था जब मैं दूर खड़ी थी और मेरी आवाज सुनो वगैरह हो चुका था, मैं कई बार उनसे मिल चुकी थी, लेकिन उनकी जो ऑरा है, उनकी जो प्रेजेंस है, उससे मैं हमेशा इतना हिल जाती थी कि क्या ये मैं सच में अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। कि उन्होंने मुझे दूर से देखा और कहा कि अरे दूर क्यों खड़ी हो, आओ मेरे पास बैठो। तो ये प्रभाव हमेशा रहेगा, चाहे वो आज हमारे बीच हो या ना हो। ये मेरे लिए तो ऐसा ही रहेगा। और we are celebrating today, I think, जो उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद हम पे न्यौछावर किया है अपने म्यूजिक के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू। आवाज अगर शब्द है तो आवाज का दूसरा नाम लता जी है। निश्चित तौर पर सुनिधि, जो आप कह रही हैं कि आवाज़ का दूसरा नाम लता जी हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। सुनिधि, आपने अपने रियलिटी शो का जिक्र किया, मेरी आवाज़ सुनो का, जिसमें आपने हिस्सा लिया और आप जीती भी थी। लता जी आपके सामने थी उस दौर में जब बिल्कुल आप प्रतियोगी के तौर पर आई थी वो, और तब आपका लता जी से संवाद हुआ, उसका कुछ अनुभव, उसकी कुछ यादें अगर आप साझा कर पाएँ। जी, सब जानते हैं वो बात, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि जब मैंने वो आखिरी गाना मेगा फाइनल में जब गाया, तो मैंने जानबूझ के ये पूरी कोशिश की कि मैं स्टेज पर आकर सामने लता जी को ना देखूं, क्योंकि शायद मैं उनको देखती तो मैं जानती हूँ मैं रो पड़ती और मुझसे गाना नहीं होता और मैं फिर डेफिनेटली कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाती। तो मैंने अपनी आंखें उनसे हटाकर पूरा गाना गाने की कोशिश की जी। और फिर उसके बाद जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मैं जीत रही हूँ, तब जाकर मैंने उनको सामने, मेरी आंखें ऊपर करके उनको देखा और साक्षात भगवान मेरे सामने थे और
उन्होंने इतने प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ट्रॉफी देके मेरे आंसू पोंछे, मुझे मेरे कान में पास बुलाकर ये भी कहा कि तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो मुझे जरूर बताना। तो वो गोल्डन वर्ड जी। मेरे लिए सारी आरती और प्रेयर्स और सब कुछ है। और सुनिधि, वो तस्वीरें हम सभी के जहन में हैं जब आप मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में थी और आपने वो कंपटीशन जीता भी था। सुनिधि, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर। उनके बहुत सारे गाने हैं जो आपने जो गाए थे और बहुत सारे गाने जो आप पसंद भी करती होंगे। कोई एक ऐसा गाना जिसे सुनने के बाद आपको गूज बम्स पड़ जाते हो, आपके शरीर में सिहरन पैदा होती हो, आपका फेवरेट गाना कौन सा लता दी का था? ये सवाल गलत होगा क्योंकि उनके मैं भी थोड़ी देर पहले न्यूज देख रही थी और